हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं लक्षद्वीप एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो मैं फिर लेकर आया हूं क्लास 12th का बातचीत पार्ट 2 लेकर। पहले वीडियो में हमने बात कर लिया था कि पार्ट 1 में इसका लेखक परिचय जितने हम लोग पढ़े थे, और अब मैं लेकर आया हूं जो चैप्टर के अंदर सारे जितने सारे बातें हैं वो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो यहाँ पे जो बात हुआ था कि बातचीत के जो लेखक है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा बात हुआ था हमारा यहाँ पे लेखक के नाम क्या है बातचीत का, बालकृष्ण भट्ट, यही है आपके बालकृष्ण भट्ट। और जन्म इनका हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में, निधन हो गया था 20 जुलाई 1914। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी हमने बातें कर लिया था कि जो इनका निवास स्थान है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। वो पेशे से क्या है? एक व्यापारी भी थे। माता का नाम उनका पार्वती देवी था, और इनको शुरू में मतलब इनके जो पिताजी उनको पढ़ाई के लिए जागृत किया था, मतलब लालसा जगाया था। फिर हमने चर्चा किया था कि इनका जो शिक्षा है वो प्रारंभ में वो किसका शिक्षा लिए थे? संस्कृत के लिए थे। और 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कब? 1867 में। सारे हम पिछले वीडियो में हमने क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है। इनका जो पेशा रहा 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन अध्याय का कार्य किए भी हैं। 1885 में प्रयाग का के स्कूल में संस्कृत का इन्होंने अध्ययन किया। 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में भी क्या हुए हैं, नियुक्त भी हुए हैं। सारी बातें हम इसके पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है, इसलिए मैंने इसको जल्द जल्द क्या कर रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ। इनका जो स्वभाव थे, थोड़ा उग्र आदमी थे, थोड़ा गुस्सैले टाइप से थे। रचनात्मक इनका है भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा के हिंदी के वर्दी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला हुआ है। यानी पूछेगा बार बार परीक्षा में कि हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित किया गया था, तो 1877 में क्या किया गया था, हिंदी प्रदीप प्रकाशित किया गया था। ये मासिक मतलब एक प्रकार का क्या है, मासिक पत्र है। मासिक पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं अभी जो बात की थी, इनके रचनाएं हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, बार बार परीक्षा में पूछता है। 100 अजान, 1 सुजान, गुप्त बैरी, रहस्य कथा, सरातल रसरी, ये ज्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। फिर इनका नाटक है पद्मावती, वेड़ी वंश, शिशुपाल वध, और दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, सीतावनाश, ये सारे इनके रचना है जो हमने पहले वीडियो में क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है। प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी बार बार पूछता है कि इसका लेखक कौन है। और निबंध कितने लिखे हैं? 1000 के आसपास ये क्या कर चुके हैं, निबंध लिख चुके हैं। तो ये सारे हमने चर्चा कर लिया फर्स्ट वीडियो। तो आप फर्स्ट वीडियो में भी इसका लेखक परिचय क्या कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। अब हम सीधे चलेंगे इसके चैप्टर पे, ठीक है। पहले हम बोल देना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हिंदी, इंग्लिश, 10th क्लास और 12th क्लास का, साइंस या आर्ट्स, सारे इस पे चैप्टर बाय चैप्टर हमारे टीचर का इस पे पढ़ाएंगे। तो आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बातचीत, तो बातचीत का ये सारा उनका क्या है, आप निबंध ये है, मतलब क्या है, तो ये निबंध है। तो सारे जितने सारे निबंध के बारे में बात हुआ है, सारांश शुरू से लेकर हम अंत तक इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, उनमें से वक शक्ति भी एक है। यानी आप देख सकते हैं कि जितने हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, एक प्रकार भगवान जो हमको दिए हैं वो एक वक शक्ति है। क्योंकि हम जो बोलते हैं तभी हमारा क्या होता है, मालूम चल पाता है कि हम सुख का अनुभव कर रहे हैं कि दुख का अनुभव करते हैं, मतलब बोलने से पता चलता है। और ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा वरदान भी है। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों को अविकल रहती है, वक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मान के चलिए कि अगर हमारे अंदर वक शक्ति नहीं होता तो फिर इस गूंगा सृष्टि का क्या हाल होता। कहीं भी जाते चुपचाप बैठे रहते किसी कोने में, कोई पूछता तो ये सारे जितने सारे हैं, हम ऐसे बोलते और ऐसे लोग नहीं समझ पाते, नहीं हमारे दुख को, नहीं दर्द को, किसी बातों को नहीं समझ पाते, और नहीं वो हमसे कह पाते, ना हम
समझ पाते। तो ये सारा सृष्टि क्या होता है, गूंगा प्रतीत होता। सृष्टि का क्या हाल होता, सब लोग लूज पुंज से ही मानव कोने में बैठा दिए होता। अभी हम बात किए थे कि मान के चलो कि कोई कोने में क्या कर देता, बैठा देता। अगर जिसके अंदर वक शक्ति नहीं है आज के डेट में, वैसे ही उनको महसूस होता होगा, दिए गए होते। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रिया के द्वारा करते हैं, उसे अवक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ कह सुन सकते हैं। मान के चले कि हमारे अंदर अगर वक शक्ति है तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कह सकते हैं। चाहे वो अगर कुछ बोलेगा तो हम उस चीजों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमारे अंदर वक शक्ति का रहना क्या है, बिल्कुल जरूरी है। बातचीत का ढंग ही निराला है। नहीं, इस वक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिना कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और वचन या नंदी पाठ की भांति खड़ी तो साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे और करवाए और तब किसी तरह वक्तृता को आरंभ करे। मान के चलिए आप कहीं जाते हैं, कोई बात होता है तो सबसे पहले नंदी पाठ होता है। आप देखते हैं कि कोई कार्य हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंदी पाठ करते हैं, गणेश जी का बुलाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग नेता हुआ तो वहां पे आएगा तो भाषण देगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका स्वागत करता हूं, चाहे और भी इस टाइप से वो नेता सब भाषण देता है, जो हम उसको क्या होते हैं, मतलब आकर्षित हो जाते हैं। तो वो अपने बातों से लुभाना चाहता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, उनका भाषण देने का तरीका क्या है, बिल्कुल अलग है, इसलिए आज देश के क्या है, प्रधानमंत्री है। अगर हमारे अंदर बातचीत करने का कला अगर अलग रहेगा तो हमारा वही टैलेंट होगा। आप बात से प्रेम से किसी से बुला सकते हैं और वहीं झगड़ा करके भी बुलाएंगे तो एक अलग रहेगा। किसी से कहेगा बाबू इधर आइए तो कितना अच्छा रहेगा, वहीं कहेगा बाबू इधर आओ तो बात जो है कड़वा हो गया। तो आप प्रेम से जितनी बात बोलिएगा कुछ भी आपको मिल जाएगा। यानी आपको वक्त शक्ति मिला है तो आप कितना लोगों को लुभा सकते हैं अपनी बातों से, ये आप पे क्या करता है, मतलब डिपेंड करता है। जहां कोई मर्म या नो की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि कमरा गूंज उठा। अगर जहां से कोई अच्छा नेता बोला तो वहां पर लोग क्लैपिंग बजाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसलिए वक्ता को खामोखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करल ध्वनि अवश्य हो। मतलब उनका बोलने का तरीका बिल्कुल क्या हो, अलग हो, करल ध्वनि हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें करलता ध्वनि का कोई मौका है ना, लोगों को कहकावे उड़ाने की कोई बात है रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटली बात आई तो हंस पड़ते हैं। मान के चलिए अगर हम लोग घर पे बात कर रहे हैं तो उसका बात करने का निराला ही क्या होता है, अलग होता है। परिवार का बात अलग होता है। उसी प्रकार यहाँ पे दो आदमी अगर प्रेम से बात कर रहा है तो कोई बात आता है तो हंस पड़ता है। जैसे कहता है कि हम गए ऐसे कोचिंग में पढ़े, वैसे ही शिक्षक ने ये बातें क्या है, उसी पर हंसना, कोई हंसने वाला बात है तो हंसना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फड़क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। अगर थोड़ा सा हम हंस देते हैं वही हमारा क्या है, अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। अगर कोई स्पीच सुन रहा है, आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना आप खुश लोग करते हैं, कितना कॉमेडी करते हैं, वो आप पे क्या करता है, आश्रित रहता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। मान चले घरेलू बातचीत हुआ तो घर में भी हम लोग कॉमेडी करते हैं, कोई ना कोई मम्मी पापा से, भाई बहन से झगड़ा करते हैं। तो बात करने का तरीका घरेलू का होता है, बिल्कुल अलग होता है। उसमें स्पीच की वह संदगी बेकदर हो, धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। मान के चलिए कि जिस प्रकार हम खाते हैं पीते हैं, हमारा पेट भरता है, उसी तरह बात करना भी क्या है,
मतलब जरूरी है, वो भी एक प्रकार का मनोरंजन है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। तो बात करने में जिंदगी को मजेदार कौन बनाता है? बात करने से ही ये हमारे लिए क्या है, अत्यंत होता है। जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो कुछ हमारे अंदर धुआं और मवाद बन के बना रहता है वो किसके जरिए निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए निकल जाता है। मान के चलिए कि कोई दुख दर्द रहता है, घर का टेंशन और परिवार का टेंशन रहता है, तो हम क्या करते हैं, अपना बात अपना दोस्त से शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। यानी जो कुछ धुआं और मवाद बना रहता है वो भाप के जरिए क्या होता है, निकल जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। मान के चलिए कि आज के जमाने में बहुत सारा बच्चा सब प्रेशर में रहता है, फैमिली प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, अपने जीवन का प्रॉब्लम, तो ऐसे होते रहता है। तो वो अपना शेयर करते हैं, तो जो कुछ धुआं और मवाद बना रहता है अंदर वो क्या होता है, बाहर ही निकल जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद मन का हो जाता है। जब हम किसी से कह देते हैं अपने दुख दर्द को, तो पूरा हमारा मन शांत हो जाएगा, एकदम अच्छा लगने लगेगा। बातचीत को भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। मान चलिए कि जो बात करने को जिसको लत लग जाता है, जैसे दो प्रेमिकाओं के बीच आप देखते हैं कि उन लोग को रात भर बातचीत करते रहते हैं, अब उनको एक दिन नहीं रह सकते हैं बात किए बिना। जैसे मान के चलिए कि इससे प्रेम नया नया होता है, तो उसके बाद क्या होता है, खूब रात भर लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उनका मन बातें चित में क्या होता है, मतलब शामिल हो जाता है। और खाना पीना भी क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। जब दिल से प्रेम हो जाता है तब अपना बड़ा हर्ष कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को खिस्सा बहुते लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को भी नहीं मिला हो। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितना वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रॉबिन्सन जो क्रूसो है कितने वर्ष के उपरांत मनुष्य के मुख से वो बात सुने थे, तो 16 वर्ष के उपरांत। कितना वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष की। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि कितने वर्ष के। अब सोचिए कि वो जंगल में रहा होगा, जैसे बंदर बिहेव करता है, जैसे कुत्ता पिलार बोलता है, वैसे वो बोलता होगा। जब मनुष्य से वो बात सुना कि हाँ मनुष्य अब ऐसा बोल सकता है, तो 16 साल की उम्र में वो क्या किया, मतलब मनुष्य के बात मुख से सुनी, तब मनुष्य के जैसा वो मतलब बोलना शुरू किया। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से, किसके मुख से सुनी, वो आदमी कौन था जिसके रॉबिन्सन क्रूसो ने उसके मुख से बात सुना था, तो वो था फ्राइडे से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, और उस समय सिरों से फिर से आदमी का चोला पाया है। लग रहा था कि अब हमको मतलब आदमी का चोला हम पहन के हैं, मतलब अब लग रहा है कि हम इंसान हैं, मतलब जानवर से जैसे बाहर निकला वो। जैसे ही रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे के मुख से बात सुना था, तो उसको ऐसा महसूस हुआ। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के वक्त शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। यानी मनुष्य के व्यवहार जैसा होगा वैसे वो दूसरे किसी को क्या कर सकता है, वो लुभा सकता है अपने बातों से। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, जिन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसको आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों को ही द्वारा हो सकता है। मान के चलिए कोई अपने प्रेमी से बातें करता है, तो वो कितनी वो लालसा जगाता है कि कब हम बात कर ले। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हुआ, तो उसको लालसा रहता है कि कब हम अपनी पति से बात कर ले, उसको भी लालसा होता है कब हम अपने पत्नी से बात कर लें, क्योंकि वो दोनों का प्रेम है। और प्रेम से मतलब वो लोग क्या करना चाहते हैं, मतलब बातें करना चाहते हैं। सच है, तब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। वेन जॉनसन, ये बात किसने कहा था, वेन जॉनसन बोला था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी जब हम बोलेंगे तभी हमारे मालूम चलेगा क्या हमारे अंदर टैलेंट है क्या नहीं है, मतलब क्या गुण है क्या अवगुण है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि हमारे अंदर
टैलेंट क्या है, बातचीत करने का तरीका क्या है। तो ये बात किसने कहा था, वेन जॉनसन ने कहा था। ये कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी मनुष्य जब बोलता है तो उसके अंदर के साक्षात्कार, यानी जैसे इंटरव्यू होता है तो वो होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी मीटिंग या सभा समझ ली जाए, यानी उनके अंदर वहां तक आप बात कर सकते हैं। कोई सभा बैठाना हो, कोई बहुत बड़ा मीटिंग करना हो, तो आप बातचीत करके ही, चाहे लोगों को बुला के ही आप क्या कर सकते हैं उनका साक्षात्कार जो भी है वो कर सकते हैं। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यानी आप देखते हैं कि एडिशन का मत क्या है, असल बातचीत जो है हमारे अंदर का, वो 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। क्योंकि आप देखते हैं कोई अपने दोस्त से पूरा दिल के बात शेयर करता है, कोई अपना प्रेमिका से अपने दिल के बात शेयर करता है, तो 2 असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, 2 लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच, 2 लोगों को। जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल के दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब वह 2 बातें कुछ दूर हो गई है। कहा भी गया कि 6 कानों में बड़ी बातें, ऑब्जेक्टिव में पूछा था कितना कानों में बड़ी बातें होती है, तो 6 कानों में, कितने कानों में, 6 कानों में खुल जाती है। दूसरा यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं तो दोनों अपने बातचीत के निरस्त हो बैठते हैं, मतलब तीसरा जैसे ही आता है तो वो चुप हो जाएगा, जैसे ही वो दूसरा आएगा तो वो चुप हो जाएगा, यानी 3 कोस दूर बात हो जाएगा। बैठेंगे, उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध ठंडे पानी के 2 बर्तन में पास पास रखे तो जाए तो एक का असर दूसरे पर क्या होता है, पहुंच जाता है। यानी अब देखिएगा, गर्म जो दूध रहता है ठंडा पानी में रखिए तो ठंडा पानी गर्म हो जाएगा और दूध ठंडा हो जाएगा। वैसे ही दूसरा आदमी अगर बात बोल रहा है तो उसका बात ठंडा हो जाता है, और जो नया आता है उसका बात क्या होता है, मतलब वो बोलने लगता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं हो। तब बोलने से कौन कहे, एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत कितना अधिक असर होगा, यानी बातचीत करने से कितना, जब वो पास बैठा है तो इतना असर है। इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए तो मानो एक त्रिकोण बन जाए, यानी लगेगा कि वो वहां पे है, वो वहां पे है, यानी एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, यानी तीनों बात क्या हो जाएगा, त्रिकोण की तरह हो जाएगा, बातें क्या हो जाएगा, चित्रा जाएगा। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मानो वृत्ति का प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण के 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई है मानो अंगूठी में नख से जड़ जाती है। उपरांत 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है, खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी गौर और संदेह किया जाता है, मतलब फॉर्मेलिटी किया जाएगा। जैसे 4 आदमी के बीच वो कहेंगे कि हम 2 कट्ठा खेत कीने, वो बोलेगा कि भाई हम 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, वो बोलेगा कि तुम 4 व्हीलर खरीद रहे हो, हम तो अब जा रहे हैं क्या करने के लिए, हम रोड पर जमीन लेने के लिए 20 कट्ठा, और वो कहेगा मैं एरोप्लेन खरीदने जा रहा हूं। तो ऐसे लोग फॉर्मेलिटी वाला बात निभाता है, जैसे लगता है कि वो खरीदिए लिया है, मतलब एक दूसरे के बड़ाई बतियाएगा एक दूसरे के 4 आदमी के बीच में। तो ऐसे उन लोग बात करते हैं। जो कुछ बात की जाएगी वो फॉर्मेलिटी गौर और संदेह के लक्ष्य में सनी जाएगी। 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी, उसे हम संलप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़े की बातचीत पराया जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी बात दस्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठा होगा। वो कहेंगे कि हमरा जमाना में ऐसा लड़का बोझा लेके मुड़ी पका कर फेंक देता दलसन। आज के जमाना में लड़का बड़ा सन क्योंकि सबसे कुछ सामान उठते नहीं थे। हमेशा के एगो जमाना रहे कि हमेशा के को बोझा उठा उठा के फेंक देते थे। तो ऐसे बूढ़े लोग जो होते हैं, मतलब 4 सच बोलेंगे तो 10 क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। तो ये 2 बूढ़े लोग के बीच में ऐसे बातचीत होता है, ठीक है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। अगर वो बात करते हैं तो करते रह जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला
नहीं है। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाज को अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों को निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। यानी नौजवान जितने सारे लोगों को उनको निंदा ठहराएंगे और अपने रीति रिवाज को आगे लेकर आएंगे। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर के मिल्टन, मिल, स्पेयर्स जीभ पर नचा करेंगे, माने उनके जमाने में शेक्सपियर इस सारे जैसे राइटर को नाम जीभ पर नचाएंगे। स्पेंसर जीभ पर नचा करेंगे। अपने लियाकत के नशे में चूर हम चुनी डिग्री नस अकर्पण की चर्चा छोड़ेंगे। दो हम सहेलियों के बातचीत, देखिए कह रहा है कि दो हम सहेलियों, ये भी पूछता ऑब्जेक्टिव में कि दो हम सहेलियों के बातचीत का कुछ जायका निराला है, रस समुंदर मार, जैसे लगता है कि दो हम सहेलियों की बातचीत जैसे ही करते हैं जैसे लगता है कि समुंदर जैसा प्यार का हो चुका है, उभर गया। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है यहाँ पे। जैसे कोई सहेली होती है, जाएगी और अपना धस अपना दोस्त को क्या करेगी, गले लगाएगी और कहेगी सखी इतना दिन से तुम कहाँ रहलू, जबकि वो बिहाने वाले उसे क्या की है, बात की है, और एक ही दिन उसको लगेगा जैसे हम कई दिन बाद मिल रहे हैं। सबसे तो बात ये है कि वो लड़कियां जो सब होती हैं सबको बात मालूम रहता है, लेकिन बात उन लोगों को एक एक को मालूम रहता है कि किसी को बताना नहीं है। और ये बात सबको मालूम रहेगा कि फलवा लड़का वहां से बतिया रहा है, ये कर रहा है, लेकिन सबका बात सबको मालूम रहेगा, लेकिन सब लड़कियों को यही सिखाया जाएगा कि इसे कहना नहीं है। और ये बात सबको मालूम होगा कि किसी से कहना नहीं है। तो ऐसे लड़कियां सबका करती है, बात करती है, ठीक है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं को पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा ही रस सनी बात सुनने की कभी भाग्य लड़ा हो। दो बुढ़ियों की बातचीत मुख्य प्रकार बहु बेटियों वाली हुई तो अपने बहुओं को बेटों को गिला सिकवा होगा, या फिर दगे का कोई ऐसा छेद पड़ेगी कि बात करते करते अंत में घोड़े की दांत हो जाएगा। वो बुढ़ी लोग ऐसे बात करेंगे कि हमार पतो हई करत या हो करत या, और हमारे बेटी के इतना गजन बा होतना गजन बा, एगो एक ही संग के बाड़ी संग कितना हमारा घरे राज करत है, एगो हमार बेटी के कितना दुख बावे। तो इस प्रकार दो बूढ़े लोगों के बीच का होता है, बातचीत होता है। यहाँ पे निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ियों हुए तो अपने अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह बैठेंगे जिससे उनको अपनी सौतनी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़के की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी का गुण अवगुण का कौतुक होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे के कुछ न गिनेगा। मान के चलिए कि आज के डेट के ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मान के चलिए कि वो एगो तेज है तो दूसरा कमजोर को देखना नहीं चाहेगा, लगेगा कि कब इसको हम हटा दे अपने लग से, ऐसा वो महसूस कराता है लोग। और अपने उस्ताद को तारीफ भी करता है लोग, कोई तारीफ नहीं भी करता है लोग। आज के जमाने में ऐसे बच्चे हैं कि शिक्षक को कम इज्जत करते हैं और अपना जीवन में दोस्तों को लगेगा कि हमारा ही दोस्त सब कुछ है, जबकि टीचर शिक्षा भी देता है, आपको आगे बढ़ाता है। उनको पढ़ लेने के बाद उनसे समझता है कि बस अब कुछ हमारे शिक्षक नहीं है। तो इस प्रकार भी लोग शिकायत भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं अपने उस्ताद को, अपने शिक्षक को। खिलाड़ी हुए तो अपना वो बात करेंगे, ये इतना रन मारा, वो उतना रन मारा, तो इस सब में वो आगे रहते हैं। सुस्त और बोधा हुआ तभी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत ही किस्में हैं। राजकाज की बात है, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों को प्रेम क्लब इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों को बदकही होती है। लड़के वाले की ओर एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक लड़की को अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। यानी हमसे जो बड़े हमारे पिता समान जो होते हैं, पर्दार लोग होते हैं, तो खाली विवाह के बारे में बात करेंगे कि इनका बेटी का ब्याह उस लड़के से हो रहा है, इनका शादी उनसे हो रहा है। तो उनके मन में ये सारी बातें मतलब चलता रहता है। विवाह पक्का हो गया, रस्म बड़े उत्सव के साथ ही जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने से अनेक प्रकार के ढंग है। अब यहाँ पे एक बात किया जाएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कह रहा कि यूरोप के लोगों को बात करने का हुनर है, मतलब वहां पे एक चीज बातचीत करने का तरीका ही क्या है, अलग है। आर्ट ऑफ कन्वेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वेक्शन बातचीत करने की कहाँ की कला है, तो ये यूरोप की कला है। और सब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लिख
दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला और प्रमेय विद्यामंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। बहुत सारे लोग चतुर चालाक भी होते हैं और वहां पे चतुराई भी बहुत, बोलने का तरीका भी अलग होता है। तो योग का मतलब बातें करने का अत्यंत इसका क्या है, मतलब कला अलग है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले को लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, वह रस नहीं, कपट कहीं एक बात में प्रकट ना हो, वरन क्रम को रसाभास पैदा करने वाले शब्दों में बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वो रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र शस्त्रार्थ कहते हैं, कभी अवज्ञ ही नहीं। मुर्ग और बेटर की लड़काइयों की झपटा झपटी समान उनकी नीरस काव काव के सरस संलाप की चर्चा चलना व्यर्थ है। मान चलिए कोई कोई बात करता है, खाली चिल्लाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये सारे काव काव करने से बातचीत मतलब अच्छा नहीं होता, वो निराला बिल्कुल अलग है, वो व्यर्थ है बातचीत करना। कह रहा है कि वरन कपट और एक दूसरे को अपने अपने पंडितज्ञ प्रकाश के बाद परस्त करने वाले संघर्ष आदि राबाबस सामग्री वहां बहुतमय के साथ आपको मिलेगा। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे, कुछ ना होगा। मान चलिए कोई बात करने का तरीका मालूम नहीं है, काव काव चिल्ला रहे हैं, ये कर दो वो कर देंगे, ये कर देंगे। वही प्रेम से बातचीत करिए तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। और कितना चिल्लाइएगा, बात करने का तरीका आपका नहीं होगा तो वहां पे आपका बातचीत नहीं होगा। जैसे बड़ा बड़ा दफ्तर में आप जाते हैं, ऑफिसर सबसे बात करने का तरीका नहीं होगा तो फिर आप काव काव करते रहिए, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किएगा। मान चलिए कि अगर दिल्ली में इतना बड़ा बड़ा कारखाना आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे दो लोग बात किए होंगे कि यहाँ पे कारखाना बैठाया जाए, यहाँ पे ये बैठाया जाए, तभी आज वहां पे लाखों लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बातचीत करना शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य को उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों के बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सड़क भाती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव दूरदर्शी गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार की ऐसी दिलबला और ताजगी है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी जाती है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा जिसमें दूसरे फरीक होने की बहुत ही आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य हुए जो किसी तरह हर संभव नहीं है, और जो दो ही तरह हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करके आए या हमें जाकर दूसरे के साथ करें। मान चलिए अगर बातचीत आपको करना है तो आप दूसरे घर जाइएगा तब बातचीत हो पाएगा, ना तो वो आपके घर आएगा तब बातचीत हो सकता है। और यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कि जो वहां से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलचस्पी ना हो सकती है। जो शिष्टाचार में ऋतु हुई, अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर मूल है। मान के लिए किसी घर बिना बुलाए जाते हैं तो आपको कोई इज्जत होने वाला नहीं है। यहाँ तक जो लड़कियां को शादी हो जाता है, अगर उसके परिवार वाले उसको नहीं बुलाते हैं, अब बिना बुलाए अगर लड़कियां वो चली जाती है तो उसको ससुरा में क्या होता है, मतलब उसको नैहर में इज्जत वजत नहीं होता है। तो बिना बुलाए लड़के लोग को क्या करना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनादर का मूल है वो। आप उसको आपको क्या कर देगा, मतलब अनादर कर देगा लो, मतलब आपको इज्जत वजत नहीं होगा बिना बुलाए। इसलिए जब वो लोग बुलाता है तभी आप लोग को आना चाहिए। और जाने पर अपने मन को माफी प्रताप ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबको उत्तम प्रकार की बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके, अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए नए रंग दिखाया करती है। वह परपस्तम संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। जो एक ऐसा चमनिस्तान जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की ओर क्या काम दिल बहलाव है मित्रों को प्रेमकल कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। मतलब उसके अंदर 16 कला है मनुष्य का। बातचीत करने का तो जो तरीका है संसार में ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार है, लेकिन
हमारे अंदर जो 16 कला होता है वो कभी मिल नहीं पाया है। मित्रों को प्रेमापन कभी इसकी जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है, वर्षों के अभ्यास के उपरांत चाहिए। यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर ही अपने मन के साथ बातचीत करें तो कर सके तो मानो अभज्ञ एक वक शक्ति मात्र के दमन ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी चिन्ह कतरनी के समान सदा स्वच्छ और चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना ही प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवक रहकर अपने से बातचीत करने का यह साधन, माने सबसे बातचीत करने का तरीका जो है, अवक होकर किससे बात करना है, यानी अपने से करना है। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि सबसे बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, अवक होकर अपने से बातचीत करना। साधन अवध साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा को एकमात्र सोपान है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। अगले हम जो पार्ट में लेकर आएंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है कि सबको हम करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम लेकर आएंगे एक साथ। तो आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आर्ट, साइंस और क्लास 10th 9th सारे यहाँ पे वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे बहुत जल्द। तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए।